तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बेबी जॉन। और ये बेबी जॉन मूवी इंडिया में कल ही रिलीज हुई है। और इस मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि ये मूवी एक्टर वरुण धवन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवी है। इसके साथ ही इस मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो इससे पहले भी शाहरुख खान की जवान जैसी काफी बड़ी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर बेबी जॉन लिख दीजिए। और ये सब इसीलिए ताकि हमें पता चल सके कि आप सबको मूवी की स्टोरी पसंद आई है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल की वीडियोस को टाइम से देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल। तो इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेबी जॉन मूवी एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है। और इस साउथ मूवी का नाम है थेरी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। एंड इस मूवी के अंदर तलपति विजय मेन कास्ट में थे। सो इसलिए दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी थेरी मूवी को देखा हुआ है तो तब आपको बेबी जॉन मूवी की स्टोरी काफी जानी पहचानी लग सकती है। लेकिन हाँ, तब भी बेबी जॉन मूवी के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और इसीलिए मैं श्योर हूँ कि आप इस मूवी को एंजॉय तो जरूर करेंगे। इसके साथ ही जिन्होंने भी थेरी मूवी नहीं देखी हुई है उन सभी को तो इस मूवी की स्टोरी जानकर बहुत मजा आने वाला है। सो इसीलिए चलिए जल्दी से मूवी की स्टोरी को स्टार्ट किया जाए। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है मुंबई शहर के एक डॉकयार्ड से, जहां पर हम ये देखते हैं कि एक बड़े से शिप के अंदर से कई सारे कंटेनर्स को उतारा जाता है और ट्रक्स की हेल्प से उन सारे कंटेनर्स को एक सेफ जगह पर ले जाया जाता है। लेकिन जब कई सारे आदमी इस जगह पर आकर इन सारे कंटेनर्स को ओपन करते हैं तब हमें पता लगता है कि इन सारे कंटेनर्स में जवान लड़कियां होती हैं। और इसीलिए यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं ये सभी मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और अपने फायदे के लिए जवान गर्ल्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर छापा मारता है और वो यहाँ के सारे गुंडों को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ये पुलिस ऑफिसर यहाँ के सारे लोगों को अरेस्ट करता है वैसे उसी टाइम पर उस पुलिस ऑफिसर को एक वीडियो कॉल आता है और उस वीडियो कॉल को उठाने पर उसे पता लगता है कि जिस गैंग के लोगों को उसने यहाँ पर अरेस्ट करा है उसके कुछ लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है एंड वो लोग इस टाइम पर उसकी बेटी को जान से मारने वाले हैं। अब ये चीज देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर उसने जिन लोगों को पकड़ा होता है उन्हीं में से एक छोटी हाइट का आदमी सामने आता है एंड हमें भी ये पता लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक्टर जाफर सादिक है। और इस एक्टर को आप सभी ने इससे पहले विक्रम जैसी मूवीज के अंदर देखा होगा। और सामने आकर ये पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो जानता नहीं कि वो किसके आदमी है और वो लोग कितने खतरनाक है। इन सब के साथ ही जाफर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर से ये भी बोलता है कि वो शायद ये नहीं जानता कि उन सबका बॉस कौन है। उसका बॉस बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खतरनाक आदमी है एंड उसे सभी लोग बब्बर शेर बोलते हैं। अब ये सब बोलने के बाद ही वो सारे गुंडे वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन निकलते टाइम ही जाफर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिरकार उसे हमारे बारे में बताया किसने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके काम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब जाफर की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि असल में उसे किसी अनजान आदमी ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी। और जब वो पुलिस ऑफिसर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तब हम ये सुनते हैं कि वो आवाज असल में सलमान खान की होती है, जो कि इस पुलिस ऑफिसर को इन सारे गुंडों का ठिकाना देते हुए बताता है कि इस अनजान से लोकेशन पर लड़कियों की तस्करी चल रही है। अब दोस्तों, जाफर जैसे इस रिकॉर्डिंग को सुनता है वैसे वो अपने आदमियों से कहता है कि ये रिकॉर्डिंग वाला आदमी जो भी है उसे पकड़ना ही होगा और हम लोग 15 दिनों के अंदर उसे पकड़ के जान से मार देंगे। लेकिन अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में मूवी के लीड एक्टर यानी कि वरुण धवन को देखते हैं। हमें पता लगता है कि वरुण धवन इस टाइम पर केरला में रहता है। इसके साथ ही वरुण धवन का नाम जॉन है, जो कि एक बेकरी चलाता है एंड उसकी फैमिली में उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी है और वरुण धवन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वरुण धवन और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे को आपस में बेबी बोलते हैं। अब वरुण धवन की लाइफ उसकी बेटी के आसपास ही घूमती है, जैसे कि उसकी बेटी को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेकर आना, उसका होमवर्क करवाना, उसे खाना खिलाना और उसे घुमाने लेके जाना। और इन सारे कामों में वरुण धवन काफी खुश होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वरुण धवन काफी फट्टू इंसान होता है और इसीलिए अगर कोई दूसरा आदमी उससे ऊंची आवाज में भी बात करे तो वो उससे डरकर उससे माफी मांग लेता है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि वरुण धवन यानी कि जॉन जब भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाया करता था तब वो अक्सर उसे छोड़ने में लेट हो जाया करता था। और इसी वजह से जॉन की बेटी की जो क्लास टीचर थी वो हमेशा ही जॉन को स्पॉट किया करती थी और उसे नोटिस करने लगी थी। और इसीलिए वो टीचर धीरे धीरे करके जॉन को पसंद करने लगती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर है वो भी साउथ की एक काफी बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है वमिका और इन्होंने साउथ मूवीज में और बॉलीवुड में काफी काम किया है। अब दोस्तों, इसके आगे हम ये देखते हैं कि जो बच्ची की टीचर होती है वो अक्सर जॉन के बेकरी में भी आती है और इसीलिए टीचर की जॉन से भी काफी अच्छी बातचीत हो जाती है। अब इसके बाद ही वो लोग एक दिन बाहर मिलने का प्लान करते हैं, जिसके लिए वो तीनों एक चर्च के पास आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि वो सारी लड़कियां जिन्हें सप्लाई के लिए पकड़ा गया होता है उन्हीं में से एक लड़की भाग जाती है और वो भागकर सीधा इसी चर्च के पास आती है, यानी कि जॉन और टीचर के पास। और इसीलिए जब वो टीचर उसे देखती है तब वो जॉन को बिना बताए उस लड़की
लड़की को जॉन की गाड़ी में छुपा देती है एंड फिर वो जॉन से खुद को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद ही जब जॉन अपनी गाड़ी को ड्राइव करके टीचर को पुलिस स्टेशन तक लेके जाता है, तभी टीचर जॉन की गाड़ी के पीछे से उस लड़की को बाहर निकालती है और उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, ताकि उस लड़की के साथ जो भी गलत हुआ है उस बारे में वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर सके। अब टीचर उस लड़की के साथ साथ जॉन की बेटी यानी कि बेबी भी पुलिस स्टेशन में घुस जाती है, जिस वजह से जॉन अपनी बेटी को पकड़ने के लिए पीछे से भागता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर आते टाइम काफी ज्यादा घबराता है और हमें देखकर ऐसा लगता है कि जॉन का पुलिस स्टेशन से या फिर पुलिस से काफी पुराना नाता है। लेकिन अब दोस्तों जैसे ये सारे लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि इस पुलिस थाने में वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसने कि इससे पहले इन सारी लड़कियों को सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ा होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस गैंग ने इसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और इसलिए दोस्तों इस टाइम पर ये उसी गैंग के लिए काम कर रहा है। अब कंप्लेन करने के बाद जैसे लोग अपने घर जाते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर सीधा जाफर और सारे गैंग वालों को खबर दे देता है और वो उन सभी को जॉन का नाम और पता दे देता है एंड उनसे कहता है कि इसी आदमी ने तुम्हारी कंप्लेन करवाई है। अब खबर मिलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि गैंग से जाफर और काफी सारे लोग सीधा जॉन के घर जाते हैं और वो लोग जॉन को घर से बाहर बुलाकर उसे पीटने लगते हैं। अब इसी टाइम पर वो पुलिस ऑफिसर भी जॉन के घर आता है और यहाँ पर आने के बाद ही जाफर उसे उसकी बेटी लौटा देता है एंड वो उस पुलिस वाले से कहता है कि तूने अपना काम पूरा किया, अब तू यहाँ से निकल जा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है वो जॉन को जानता होता है, यानी कि वो जॉन की बैक स्टोरी से जुड़ा होता है और इसलिए दोस्तों पुलिस वाला यहाँ पर जाफर और उसके सारे आदमियों को ये बताता है कि इस आदमी का नाम जॉन नहीं है बल्कि इसका असली नाम सत्य वर्मा है और ये सत्य वर्मा एक IPS ऑफिसर था जो कि मुंबई शहर में एज DSP काम करता था और ये जो DSP सत्य वर्मा है ये बुरे लोगों के लिए एक हैवान है, इसीलिए अगर तुम लोगों ने इसे परेशान किया तो ये तुम सबको जान से मार देगा। अब दोस्तों पुलिस ऑफिसर जैसे ये सब बोलता है वैसे हम भी ये देखते हैं कि वरुण धवन यानी कि जॉन जो कि कुछ टाइम पहले तक मार खा रहा होता है, वो अब अपने असली रूप में आता है और वो इन सारे गुंडों को एक एक करके पीटने लगता है और फिर देखते देखते वो उन सारे गुंडों को जान से मारकर ठिकाने लगा देता है। अब इसके बाद ही दोस्तों कहानी 6 साल पास्ट में जाती है और 6 साल पहले हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार जॉन यानी कि सत्य वर्मा है कौन। अब 6 साल पहले की कहानी के अंदर हम मुंबई शहर में ये देखते हैं कि यहाँ पर सत्य वर्मा एक DCP है यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एज एन IPS ऑफिसर ये मुंबई शहर में अपॉइंटेड है एंड ये सत्य वर्मा एक बहुत ही बहादुर और पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। सत्य वर्मा ने मुंबई शहर से सारे क्राइम को साफ कर रखा है, यहाँ तक कि DCP सत्य वर्मा इतना ज्यादा फेमस है कि मुंबई की सारी पब्लिक उसे जानती भी है। अब यहीं पर हम ये देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कई सारे गुंडे घुसकर दारू पीने लगते हैं और वो स्कूल के बच्चों को वहाँ पर पढ़ने नहीं देते हैं और जो भी उन सबसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है वो गुंडे उन सबको पीटते भी हैं। यहाँ तक कि जब एक पुलिस ऑफिसर भी उन्हें भगाने आता है तब वो उस पुलिस ऑफिसर का भी सर फाड़ देते हैं और फिर इसीलिए यहाँ पर बुलाया जाता है सत्य वर्मा को, जो कि इस स्कूल में जैसे आता है वैसे वो सारे गुंडों को पीटता है और उन सबको वहाँ से डरा धमका के भगा देता है और इसीलिए ये देखकर न सिर्फ पब्लिक खुश होती है बल्कि इस स्कूल के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम DCP सत्य वर्मा की फैमिली से मिलते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि सत्य वर्मा की फैमिली में उसके साथ उसकी मदर भी है एंड वो दोनों आपस में काफी खुश हैं। अब एक दिन सत्य वर्मा अपनी मदर के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वो कुछ बच्चों को देखता है जो कि भीख मांग रहे होते हैं एंड वहाँ पर उसे पता लगता है कि कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि छोटे बच्चों को पकड़कर उन्हें अपाहिज करते हैं एंड उनसे भीख मंगवाते हैं। इस बात को जानते ही सत्य वर्मा उन सारे गुंडों की पिटाई करता है एंड देन उन सबका इलाज करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल में लेके आता है। अब इसी हॉस्पिटल में एंट्री होती है हमारी मूवी की हीरोइन की, जो कि है साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति और इनका इस मूवी के अंदर मीरा नाम होता है, जो कि एक डॉक्टर होती है। ये डॉक्टर मीरा इन सारे गुंडों का इलाज करती है एंड वो इस बात को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि किसने इन सबको इतनी बुरी तरह से मारा है और जब उसे पता लगता है कि इन सबको सत्य वर्मा ने मारा है तब वो उसे डांटने लगती है। लेकिन जब सत्य वर्मा उसे ये बताता है कि उसने उन गुंडों को इसीलिए मारा है क्योंकि वो सभी छोटे बच्चों का अपाहिज करके उससे भीख मंगवाते हैं और जब मीरा ये जानती है तब वो सत्य वर्मा से काफी इंप्रेस होती है और वो सत्य वर्मा को पसंद करने लगती है। इसके बाद ही सत्य वर्मा और मीरा दोनों आपस में मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर इसीलिए वो लोग एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये वही कैरेक्टर है जिसका नाम बब्बर शेर है एंड इसे मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर जैकी श्रॉफ ने। अब दोस्तों जैकी श्रॉफ यानी कि बब्बर शेर इस पूरी मूवी का मेन विलन है, जो कि बहुत से गलत काम करता है और जो लड़कियों की तस्करी करके उनका सप्लाई करने वाला काम है वो सारा काम भी बब्बर शेर ही करवाता है। ये बब्बर शेर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मुंबई शहर के जो बड़े बड़े MPs, MLAs और इवन मिनिस्टर्स भी होते हैं वो सब इसके घर आकर इसे सलाम मारते हैं एंड इसके पास इतना ज्यादा पैसा और पावर होती है कि ये पूरे मुंबई शहर की सरकार को अपनी जेब में रखता है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि ये जो बब्बर शेर होता है इसका एक बेटा भी होता है, लेकिन इसका बेटा बहुत ही ज्यादा अय्याश होता है जिसे सिर्फ दारू पीना, घूमना फिरना और लड़ाई झगड़ा करना पसंद होता है। अब एक दिन ये जो बब्बर शेर का बेटा होता है ये अय्याशी करने के लिए अपने कई सारे दोस्तों के साथ मिलकर एक स्कूल की बच्ची को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी गाड़ी में उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब वो स्कूल की बच्ची गायब होती है तब उसके पेरेंट्स को ये जानकर बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और इसलिए जब वो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब वो सीधा पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात DCP सत्य वर्मा से होती है। वो लोग DCP सत्य वर्मा को ये बताते हैं कि उनकी बेटी 10th क्लास में थी, लेकिन जब वो स्कूल से आ रही थी तब वो घर ही नहीं पहुंची और इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से उनकी बेटी को ढूंढ दे। सत्य वर्मा जैसे इस केस को सुनता है वैसे वो इस केस को अपने हाथों में ले लेता है और फिर वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ
साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करता है और बहुत ही कम टाइम के अंदर इस बात का पता लगा लेता है कि इस टाइम पर उस बच्ची को कहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन दोस्तों जब सत्य वर्मा अपनी टीम के साथ उस बच्ची के पास पहुंचता है तब वो ये देखता है कि वो बच्ची उस टाइम पर उसकी आंखों के सामने जल रही है, क्योंकि जिन्होंने उसे किडनैप किया था उन्होंने उसे जिंदा जला दिया है। ये देखकर वो जल्दी से टीम बुलाता है और एम्बुलेंस को बुलाता है, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस बच्ची की जान नहीं बचा पाते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर से सत्य वर्मा को ये पता लगता है कि जिन्होंने भी उस बच्ची को किडनैप किया था उन सबने मिलकर इसके साथ रेप किया है, इसके साथ काफी ब्रूटल काम किया है और आखिर में उसे जिंदा जला दिया है। ये सारी बातें सुनकर सत्य वर्मा को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो केस में तहकीकात करता है एंड इस बात का पता लगा लेता है कि उस बच्ची के साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि बब्बर शेर का बेटा है। और फिर इसीलिए इस बात को जानते ही एसीपी सत्य वर्मा सीधा बब्बर शेर के घर जाता है ताकि वो बब्बर शेर के बेटे को अरेस्ट कर सके। लेकिन जब वो बब्बर शेर के घर पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि बब्बर शेर ने अपने बेटे को एक मिनिस्टर बना दिया है और इसीलिए बब्बर शेर सत्य वर्मा से बोलता है कि तू मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता है, बल्कि जब मेरा बेटा तेरे सामने आए तो तू उसे सल्यूट करेगा। अब इस बात को सुनकर एसीपी सत्य वर्मा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एसीपी सत्य वर्मा उसे छोड़ता नहीं है और वो बब्बर शेर के बेटे को और उसके उन सारे दोस्तों को भी पकड़ लेता है जिन सब ने मिलकर उस बच्ची के साथ ये सब किया था। एंड फिर इसके बाद एसीपी सत्य वर्मा उन सबको भी जिंदा जला के मार देता है। अब इधर बब्बर शेर को जैसे ये पता लगता है कि उसका बेटा मर चुका है, वैसे वो जल्दी से अपने बेटे की लाश के पास जाता है और यहाँ पर आकर वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा रोता है। लेकिन यहाँ क्राइम स्पॉट पर डीसीपी सत्य वर्मा बब्बर शेर से मिलता है और वो उसे बता देता है कि उसके बेटे को उसी ने जान से मारा है और फिर ये बोलकर डीसीपी सत्य वर्मा वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि बब्बर शेर एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसीलिए उसे जैसे ये पता लगता है कि डीसीपी सत्य वर्मा ने उसके बेटे को मारा है, वैसे ही वो भी ठान लेता है कि वो डीसीपी सत्य वर्मा को न सिर्फ बर्बाद करेगा बल्कि वो उसे जान से भी मारेगा। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड सत्य वर्मा भी इस बात की तैयारी कर रहा होता है कि वो बब्बर शेर को भी उसके पापों की सजा दे और इसीलिए वो बब्बर शेर के कंप्लेंट्स की फाइल निकालता है और उसे भी अरेस्ट करवा के उसे जेल भिजवा देता है, जिसके बाद बब्बर शेर को 3 साल की सजा होती है। और वैसे तो दोस्तों बब्बर शेर इतना पावरफुल होता है कि वो बड़े आराम से जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन तब भी वो इस बात का फैसला करता है कि अब वो 3 सालों की सजा काटेगा और उसके बाद जेल से बाहर आकर ही अपना बदला लेगा। लेकिन इधर दूसरी साइड डीसीपी सत्य वर्मा अपनी लाइफ में काफी खुश रहने लगता है और इसीलिए वो मीरा से शादी करता है। उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है एंड अब उनका पूरा परिवार काफी खुश होता है। और एक दिन जब उन दोनों की बेटी 2 साल की हो जाती है तब वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसी रात को हम ये देखते हैं कि डीसीपी सत्य वर्मा के घर पर अटैक हो जाता है और इस अटैक में कोई डीसीपी सत्य वर्मा की वाइफ पर यानी कि मीरा पर गोलियां चला देता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बब्बर शेर अपने कई सारे आदमियों के साथ उसके घर में आता है और वो सत्य वर्मा को ये बताता है कि डीसीपी सत्य वर्मा ने उसके बेटे को मारा और उसे 3 साल के लिए जेल भिजवाया और अब इसीलिए वो डीसीपी सत्य वर्मा से अपना बदला लेगा। अब इसके लिए दोस्तों बब्बर शेर डीसीपी सत्य वर्मा को भी 2 गोलियां मारता है और उसके घर में उसकी मदर को देखकर उसे भी गोली से मार देता है। इसके साथ ही वो ये भी देखता है कि सत्य वर्मा की बेटी इस टाइम पर टब में नहा रही है एंड इसीलिए वो टब के नल को खुला छोड़ देता है ताकि वो छोटी सी बच्ची डूब कर मर जाए। और फिर ये सब करने के बाद वो सत्य वर्मा के घर के सारे गैस को ओपन कर देता है ताकि पूरे घर में गैस फैल जाए एंड फिर वो वहाँ से निकलने से पहले माइक्रोवेव के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल डाल देता है ताकि कुछ ही टाइम में माइक्रोवेव के अंदर आग लग जाए और पूरे घर में गैस फैलने की वजह से पूरा घर ब्लास्ट हो जाए। और ये सब करने के बाद बब्बर शेर अपने आदमियों को लेकर उसके घर से निकलकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ही हमें देखते हैं कि मीरा को थोड़ा सा होश आता है और इसीलिए वो किसी तरह से जल्दी से अपनी बेटी को टब से बाहर निकाल कर नीचे आती है। इसके बाद वो अपने पति सत्य वर्मा के पास जाती है और उसे होश में लाकर उससे प्रॉमिस मांगती है कि चाहे जो भी हो जाए उसे जिंदा रहना होगा और अपनी बेटी का ध्यान रखना होगा। और फिर ये बोलने के बाद ही मीरा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सत्य वर्मा किसी तरह से अपनी बेटी को लेकर अपने घर से निकल जाता है, जिसके बाद उसका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और अब पूरी दुनिया के लिए सत्य वर्मा और उसकी पूरी फैमिली मर चुकी होती है। अब इन सब के बाद सत्य वर्मा ये डिसाइड करता है कि अब वो इन सारी चीजों से और मुंबई शहर से बहुत दूर हो जाएगा और फिर इसके लिए सत्य वर्मा सीधा केरला चला जाता है और वहाँ आकर अपना नाम बदलकर जॉन रख लेता है और एक बेकरी ओपन कर लेता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। अब इसके बाद ही दोस्तों स्टोरी एंड होती है और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि जहाँ सत्य वर्मा के घर पर बब्बर शेर के गुंडे उसे मारने आए थे, वहीं पर ही उन सबसे फाइट करते हुए उसे टीचर देख लेती है, जिसके बाद टीचर भी इस कहानी को जान लेती है कि आखिरकार सत्य वर्मा कौन है और उसकी बैक स्टोरी क्या है। लेकिन दोस्तों यहीं पर इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि वो जो स्कूल टीचर होती है वो भी असलियत में कोई स्कूल टीचर नहीं होती, बल्कि वो भी असल में एक आईपीएस ऑफिसर होती है जो कि काफी सालों से एक अंडरकवर मिशन पर होती है और इसीलिए वो एक स्कूल टीचर बनकर बब्बर शेर की पूरी गैंग पर नजर रख रही होती है। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि बब्बर शेर के गुंडों को जान से मारने की वजह से बब्बर शेर को एक खबर मिल जाती है कि डीसीपी सत्य वर्मा अभी भी जिंदा है और उसने उसके आदमियों को मारा है। और फिर जैसे बब्बर शेर को ये पता लगता है कि वो जिंदा है, वैसे वो ये डिसाइड करता है कि इस बार वो सत्य वर्मा और उसकी बेटी दोनों को ही खत्म कर देगा। और अब इसके लिए एक दिन जब सत्य वर्मा की बेटी स्कूल ट्रिप पर बस से जा रही होती है, तब सबसे पहले बब्बर शेर उस पूरी बस को नदी में गिरवा देता है। लेकिन सही टाइम पर सत्य वर्मा बस को नदी में गिरते हुए देख लेता है एंड इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ साथ बाकी सारे बच्चों की भी जान बचा लेता है। अपनी बेटी पर होने वाले हमले को देखकर सत्य वर्मा को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये हमला किसने किया होगा। लेकिन फिर उसी टाइम पर सत्य वर्मा को बब्बर शेर फोन करता है और वो उसे बताता है कि वो हमला उसी ने करवाया था और वो ये जानता है कि वो और उसकी बेटी जिंदा
है एंड अब इसीलिए वो उन दोनों को खत्म कर देगा। अब इस बात को जानते ही सत्य वर्मा भी ये डिसाइड करता है कि अब उसके लिए इन सारी चीजों से भागने का और बचने का कोई मतलब नहीं है और अब इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो बब्बर शेर के साम्राज्य को मिटाएगा और बब्बर शेर को खत्म करेगा। और फिर इसके लिए सत्य वर्मा अपनी बेटी को टीचर के भरोसे छोड़कर सीधा मुंबई शहर आता है और बब्बर शेर से जुड़े हुए सभी लोगों को जान से मार देता है और इस तरह से वो बब्बर शेर को कमजोर कर देता है। अब बब्बर शेर को जब ये सारी बातें पता लगती है तब वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और इसीलिए वो अपने आदमियों की मदद से सत्य वर्मा की बेटी और टीचर दोनों को किडनैप करवा लेता है और ये खबर सत्य वर्मा को देकर अपने पास बुलाता है। इसके बाद जब सत्य वर्मा बब्बर शेर के पास पहुंचता है तब बब्बर शेर को ऐसा लगता है कि अब वो सत्य वर्मा को मार देगा, लेकिन सत्य वर्मा बड़ी बहादुरी से उसके सारे गुंडों को पीटता है और आखिर में बब्बर शेर को उन सारी लड़कियों के हवाले कर देता है जिन सारी लड़कियों को बब्बर शेर पकड़ के सप्लाई करवाता था एंड फिर वो सारी लड़कियां बब्बर शेर को जान से मार के उससे अपना बदला लेती हैं और फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के खत्म होते ही हमें मूवी का पोस्ट कट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब 2 साल बीत चुके हैं। इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि 2 साल बाद एक बोट के ऊपर एक ब्रिटिश आदमी कई सारी इंडियन लड़कियों को सप्लाई करके लाया होता है और वो यहाँ पर उन सारी लड़कियों को बेच रहा होता है और इस सीन के जरिए हमें पता लगता है कि ये जो अंग्रेज आदमी है यही इन लड़कियों को सप्लाई करने वाले काम का मास्टरमाइंड है और जो बब्बर शेर था वो भी सारी लड़कियों को इसी को सप्लाई करता था। अब अगले पल इस ब्रिटिश आदमी से मिलने के लिए मुंबई शहर का कमिश्नर आता है और वो यहाँ कर इस अंग्रेज से कहता है कि हमारा जो लड़कियों को सप्लाई करने वाला काम था वो इंडिया से खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे इस पूरे नेटवर्क को इंडिया से खत्म किया है एक गैंग ने, एक ऐसी गैंग जिसका नाम है घोस्ट गैंग। लेकिन हमने इसी घोस्ट गैंग के कई सारे एजेंट्स को पकड़ लिया है और वो सब इस टाइम पर उसी शिप पर मौजूद होते हैं और फिर उन सब में से सत्य वर्मा को दिखाते हुए वो कमिश्नर बोलता है कि ये सत्य वर्मा इस पूरी घोस्ट गैंग का लीडर है, लेकिन हमने इसे भी पकड़ लिया है। लेकिन अब इसके आगे वो ही बोलता है कि असल में इस गैंग में इनके अलावा एक और आदमी है और वो इन सब से भी खतरनाक है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस आदमी की एंट्री होती है एंड इस टाइम पर उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ होता है। लेकिन वो यहाँ पर आते ही पहले तो सारे गुंडों को ढेर करता है एंड उसके बाद वो अपना मास्क हटाता है जिससे हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सलमान खान है। और यहाँ पर सलमान खान का नाम मेंशन किया जाता है जो कि होता है एजेंट भाईजान। और इसके बाद सलमान खान यानी कि एजेंट भाईजान और एजेंट सत्य वर्मा दोनों मिलकर उस मेन बंदे को यानी कि ब्रिटिश बंदे को मार देते हैं। यानी कि अब ये लड़कियों को सप्लाई करने वाला पूरा गैंग खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ही एजेंट भाईजान यानी कि सलमान खान यहाँ पर अपनी मूवी को टीज करता है और हमें पता लगता है कि सलमान खान की अगली मूवी के अंदर वो एजेंट भाईजान बनेंगे और शायद से उनके साथ वरुण धवन भी दिखेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन सारी मूवीज को सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस सीन के साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों आप सब मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको मूवी के एंड में सलमान खान की एंट्री कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या बेबी जॉन जरूर लिखना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी और कमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी चेकआउट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।